मेरा दोस्त, एक चाकू यहाँ मारा, एक यहाँ मारा। क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। आज मैं आपको दिल्ली के इंदरलोक इलाके में रहने वाले एक ऐसे खूंखार परिवार के बारे में बताऊंगा जिसने बिना बात के एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को इतने चाकू मारे कि उसकी मौत हो गई। जिस लड़के की मौत हुई है उसका नाम समीर था और ये दिल्ली पुलिस में जाने के लिए दिन रात उसके लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन समीर को क्या पता था कि उसके इस सपने को ये खूंखार परिवार मिट्टी में मिला देगा। समीर अपने परिवार के साथ इंदरलोक इलाके में एक किराए के मकान में रहता था। घर में एक बुजुर्ग माँ है और बहन और भाई है। जिस रात समीर का कत्ल हुआ उस दिन समीर अपनी माँ को कहकर गया था कि माँ, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आऊँगा। माँ को क्या पता था कि समीर अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। समीर उस दिन जब घर से बाहर गया तो कुछ दोस्तों के साथ वह इंदरलोक रेलवे लाइन की तरफ किसी काम से चला गया। वहाँ ये खूंखार और सनकी परिवार पहले से ही किसी से गाली गलौज कर रहा था। उसी बीच में से समीर अपने काम के लिए निकल रहा था, जिसके बाद दोनों में अचानक से कहासुनी होने लगी और ये झगड़ा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ ये उस चश्मदीद का बयान आपको सुनाता हूँ। सर, वो मेरा दोस्त वहाँ से वो घर जा रहा था, उसके असीम पे लग गई थी पैर में, तो उसके जा रहा था वो सवारी डॉक्टर पे उसकी पट्टी करवाने के लिए। तो वो जा रहा था उसको लेके, तो उसको शायद वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होगा, उसको किसी ने शायद पत्थर उत्थर मार दिया होगा। असीम था उसके साथ में। तो मेरे को फ़ोन करता कि भाई ऐसी सी बात है। तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं 20 बजे में छुड़ाता हूँ। उसी बात पे ना उसका मैं दोनों भाइयों को एकदम से पकड़ लेता हूँ, नहीं नहीं मत मारो। और उसका तीसरा वाला भाई आके चाकू मार देता है। कितने लोग थे मारने? और चाकू मारने के बाद वो मेरे को भी चाकू दिखा देता है। मैं कहता हूँ नहीं पिंकी, मैं उसके हाथ में पकड़ लेता हूँ। मैंने रहन दिया, वो हो गया, एक चाकू मार दिया। उसके बाद भी वो बंदा, उसके पूरे परिवार उसको पकड़ के एक चाकू यहाँ मारा, एक यहाँ मारा। सुना आपने किस कदर इस परिवार ने समीर को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले पर जब समीर के परिवार से बात की गई तो उन्होंने क्या बोला, सुने आप। खड़ा हुआ था, किसी दोस्त का फ़ोन आता है, ऐसी बातें, फिरोज तेरे छोटे भाई को चाकू मार दिया किसी ने। मैं भागता भागता जाता हूँ वहाँ पर, तो देखता हूँ वहाँ से समीर होते नहीं। समीर को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, उसके दोस्त समीर को। बाकी सुना उसकी माँ ने मारा उसे, उसके जो भाई हैं सबों ने मारा है। किसी ने चाकू गर्दन पर मारा है, किसी ने यहाँ मारा है। जैसे बता रहे मेरे भाई के यहाँ पे कोई खतरा नहीं थी कुछ। मैं तो घर पे थी, फ़ोन भी करा मैंने उस पर 1 घंटे पहले, भैया आ जा, भैया आ जा। आ रहा हूँ अम्मी, मैं दूर हूँ, भैया आ जा, मैं दुकान पे आई हूँ, मुझे पैसे याद न रहे घर से, पैसे दे जा। अम्मी अभी आऊँगा, अम्मी अभी आऊँगा। बस मैं घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद फिर मुझे पता लगी समीर को चाकू मार दिया। हमने सोचा थोड़ा बहुत लगा होगा, मैंने सोचा थोड़ा बहुत लगा होगा, ठीक हो जाएगा। फिर अस्पताल ले गए, फिर जब भी यही कह रहे हैं थोड़ा सा लगा, ठीक हो जाएगा। वो तो मुझे ना बताया चाकू लगा कि रोगी इसकी अम्मी। मैं इसी मारे घर पे रही। छोटे से को मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, पुलिस वाला बनाऊंगी। सारी मेरी तमन्ना ख़त्म हो गई। उसके बाद में हमारे पास फ़ोन आया कि समीर के चाकू मार दिया। अब समीर के चाकू जब मार दिया, हम यहाँ पहुँचे हैं मौके वारदात पे। तो यहाँ से हम सीधे बिच्छू हॉस्पिटल देखा तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया इस लड़के को जाते के साथ ही। दम तो उसने तोड़ दिया था, इसमें नहीं था कुछ भी। अब उसके बाद में हम सरारउल्ला थाना गए हैं। थाना जाने के बाद में हमें दिलासा के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। अच्छी आई थी घर पे, कहने लगी तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ। मैं बोली नहीं, कह लगी समीर का चाकू मार दिया। तो मेरी अम्मी रोने लगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो जो है ना सही है, उसकी हेल्थ काफ़ी बेटर है, थोड़ा बहुत लगा होगा किसी से लड़ाई झगड़े में, ठीक हो जाएगा। तो मेरी चाची बहुत तेज़ रोने लगी, कहने लगी कि उसको जो है ना बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से टेटवा काट दिया, यहाँ से गर्दन पे मारा है और बचने की ना उम्मीद है। तो फिर हम सारे भागे भागे हॉस्पिटल गए, तो हमें दिलासा दे दिया कि बोतल चढ़ रही है, वो अभी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो फिर हम वापसी घर पर आ गए। फिर दोबारा गए तो कहा कि है ना वो तो ख़त्म ही हो गया। अब बताओ, ऐसे स्टूडेंट कोई निकल रहा है रेलवे लाइन पार करके, उसको ऐसे कोई मारेगा? कोई तो वजह होगी मारने के पीछे, जब उसकी लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, आखिर कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है?
उसे अब पुलिस वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कानून सिखा रहे हो तुम बेटा, और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे शक कर रहे हो ये वो। मैं बोली अगर तुम 24 घंटे में किसी को मांगते हो तो आप ला कर देती हो ना उन्हें, मैंने किसके कातिलों क्यों नहीं पकड़ ले। कह रहे हमें भी अब सोचे वो पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, टेंशन मत लो। अब हम रोज़ उनसे पूछते कि क्या हुआ, कह रहे हमें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दे। आखिर कितना टाइम दें, इतना टाइम तो हो गया उसे ख़त्म हुए हुए। आप लोग कैंडल मार्च भी निकालना चाह रहे थे? हाँ, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। स्कूल के बच्चे आए हुए थे यूनिफॉर्म पहन के, उन्हें बहुत अफसोस था कि हमारे क्लासमेट कैसे मारा गया। तो उन्होंने पुलिस वालों ने हमें परमिशन नहीं दी, बोल रहे थे कि तुम माहौल ख़राब करोगे यहाँ का, कैंडल मार्च मत निकालो और हमारा जो है ना ध्यान हट जाएगा, यहाँ से वहाँ हो जाएगा। और जांच पड़ताल करी जाए कि इस मारने के पीछे की क्या हाथ है। ऐसे कोई किसी को थोड़ी नहीं मार सकता। और कैंडल मार्च भी हमें नहीं निकालने दे रहे, मना कर रहे हैं, कह रहे कि है ना हम कैंडल मार्च मत निकालो, हम आपसे फिर मना कर रहे हैं, केस ढीला पड़ जाएगा, कैंडल मार्च बिल्कुल मत निकालो, हम आपके साथ हैं। समीर की बहन ने बताया कि समीर जिस स्कूल में पढ़ता था, जब उसके दोस्तों को पता चला तो वह सभी स्कूल के बच्चे समीर के घर पहुंच गए और समीर को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालने के लिए कहने लगे, लेकिन पुलिस ने इस बात की परमिशन नहीं दी। समीर का परिवार पुलिस से नाराज है कि समीर के कातिल अभी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही है। जबकि बताया जा रहा है पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। लेकिन जब मैंने इंद्रलोक के रेलवे लाइन का सच जाना तो लोगों ने बताया कि ये सच जो है डराने वाला है। ये रेलवे लाइन एरिया अपराधियों से भरा हुआ है। कोई शाम 7 बजने के बाद यहाँ से निकलता है तो अक्सर उसके साथ लूटपाट की वारदात हो जाती है। यहाँ रहने वाले लोग भी इन अपराधियों से परेशान हैं। उनका कहना था कि पुलिस सही से काम नहीं करती, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन ऐसी वारदातें होती हैं। पुलिस को यहाँ की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। इस शो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।